एलिमिनेशन चेंबर के दोस्तों दोनों ही मैच लॉक्ड हो चुके हैं। सेथ वर्सेस फिन का रिजल्ट आ गया और गाइस यहां एक ऐसा मूवमेंट हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ में जिसे रोमन रेंस के एक लेजेंडरी मूवमेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन वो कौन सा रहा है, चलिए फाफा डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ दोस्तों हम लोगों ने नॉर्थ कैरोलिना से देखी थी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले एंट्री रहती है सेमी ज़ेन की। सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन की तरफ से दोस्तों हम लोगों को प्रोमो सुनने को मिलता है और इस प्रोमो में दोस्तों सबसे पहले तो उनके नाम की चाय लगती है। सेमी थैंक्स करते हैं हर किसी का, वो चीज़ कहते हैं कि कपल ऑफ वीक्स उनके लिए काफ़ी हार्ड रहे। ओवेंस ने उनकी नेक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि वो अपना जॉब ढंग से नहीं कर पाए। वो कहते हैं केविन ओवेंस पाइल ड्राइवर तो लगाया लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं लगा पाया। वो कहते हैं कि उनकी नेक 100% तो नहीं है लेकिन वो रेडी है चेंबर के लिए। वो कहते हैं कि इससे पहले उनके कई मैचेस रहे हैं ओवेंस के खिलाफ में, हर बारी ऐसा होता है कोई किसी एक को माफ कर देता है, लेकिन इस बारी दिस टाइम दे विल बी नो फॉरगिवनेस। आई विल बी देयर इन टोरंटो और मैं तुझे फेस करने के लिए तैयार हूं। यहां दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है वहां एडम पेयर्स की एंट्री। एडम पेयर्स कहते हैं यू आर नॉट मेडिकली क्लियर, जिस पर एडम पेयर्स को बूस्ट सुनने को मिलती है ऑडियंस की तरफ से। एडम पेयर्स कहते हैं कि जब तक तुम 100% क्लियर नहीं हो जाते हो मैं तुम्हें मैच नहीं देने वाला हूं। यहाँ दोस्तों एडम आगे कहते हैं कि हाँ शायद से बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर ये मैच सैंक्शन हुआ तो सेमी तुम जानते हो ओवेंस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा डिस्ट्रॉय कर सकता है कि शायद फिर तुम कभी रेसल ना कर पाओ। ये एलिमिनेशन चेंबर तुम्हारा लास्ट एलिमिनेशन चेंबर भी हो सकता है। सेमी ज़ेन कहते हैं आई नो व्हाट इट मीन्स, बट अगर मैंने ऐसा किया तो तुम फिर क्या कहोगे, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। यू ऑल्सो कांट स्टॉप मी, जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम ओवेंस के केस में स्टॉप नहीं कर पाओगे, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। सो गिव मी दिस डैम मैच। जिसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं ओके एट एलिमिनेशन चेंबर सेमी वर्सेस केओ इट्स ऑफिशियल, वेल इट्स नॉट ऑफिशियल, इट विल बी अ अनसैंक्शन मैच। तो अनसैंक्शन मैच क्या होता है, उसके अंदर दोस्तों अगर कुछ भी परिणाम आए तो उसकी जिम्मेवारी दोस्तों WWE अपने सर के ऊपर नहीं लेती है। वहाँ दोस्तों जो लायबिलिटी रहेगी, जो दोस्तों जिम्मेदारी रहेगी, वो दोनों सुपरस्टार्स की ही रहेगी। और गाइज यहाँ अनसैंक्शन मैच इन्होंने कंफर्म कर दिया है सेमी ज़ेन एंड ओवेंस का। जिसके बाद दोस्तों हमें नाइट आगे बढ़ते हुए नजर आती है जहां लिव एंड डॉम की बैकस्टेज बातचीत हो रही थी। फिन बैलर दोस्तों आकर अपनी टीम को फिर से धमकाते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ जताते हैं कि आज उन सभी को उनके क्वालिफायर्स जीतने हैं और वो उनका क्वालिफायर जीतेंगे। यहाँ दोस्तों फिर से दिखाई जाती है क्लिप किसकी, हमारे आइशो स्पीड की, और ये चीज़ बताई जाती है आइशो स्पीड को लगा था कि जब उन्होंने स्पीयर खाया रॉयल रंबल में उनकी मौत ही हो जाएगी, लेकिन वो बच गए। इन द मीन टाइम दोस्तों अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोस्तों डॉम को हेट मिल रही थी, एजे को बू मिल रही थी, और गाइज इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स जो रहते हैं अपना फिनिशर लगाकर दोस्तों जीत जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रॉन ब्रेकर उनके पीछे खड़े हैं और स्पीयर के लिए दोस्तों आ रहे हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स साइड हट गए और ये स्पीयर दोस्तों लग गया डॉम को। जिसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को किक कर दिया एजे ने, ब्रॉन ब्रेकर बाहर गिर गए और फिर जो मूवमेंट देखने को मिलता है उसे रोमन रेंस के मूवमेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। वहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने अपनी टी शर्ट उतार कर एजे स्टाइल्स की ओर फेंकी और एजे स्टाइल्स ने ऐसे कैच कर दी बिल्कुल स्टाइल में, और उस पर उन्हें काफ़ी अच्छा पॉप भी मिला है। यहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स के रिफ्लेक्सेस देखने वाले थे और इसे कंपेयर किया जा रहा है रोमन रेंस के लेजेंडरी कैच से। यस गाइस, अभी से कुछ साल पहले समर स्लैम में लेसनर वर्सेस रोमन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें लेसनर बुलडोजर लेकर आ गए थे। सेम मैच में दोस्तों जो हमारे ओटीसी रोमन रेंस रहते हैं वो ब्रॉक लेसनर का फेंका हुआ माइक कैच करते हैं और गाइस उससे कंपेयर किया जा रहा है इसे। तो यहाँ मैं आपसे पूछूंगा, वीडियो के बीच में पूछूंगा, माफ कीजिएगा, किसका कैच लेजेंडरी था, रोमन रेंस का या फिर एजे स्टाइल्स वाला ये वाला? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था डकोटा काय वर्सेस आईवी नाइल नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। इस मैच का रिजल्ट बेशक घटिया था। रीज़न क्यों? क्योंकि आईवी नाइल का दोस्तों बार बार टीज दिखाया जा रहा था, बार बार ऐसा दिखाया जा रहा था कि मे बी वो आईसी टाइटल की नंबर 1 कंटेंडर बनेगी, लेकिन गाइस इसके अंदर हुआ उल्टा ही। डकोटा काय फिनिशर लगाकर इसके अंदर जीत गई, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने चैंपियन के साथ फेस ऑफ भी किया है। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ डब्ल्यू वालों से एक मेजर मिस्टेक हुई है। आईवी नाइल दोस्तों इसमें जीतनी चाहिए थी। इसके बाद दोस्तों जो अगला
सिनारियो था वो था हमारे गंतर का। गंतर ने पहले तो बच्चे को ही साइड कर दिया, हर हफ्ते बच्चों को डरा रहे हैं, कभी टी शर्ट फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले कहते हैं साइड हट जा लिटिल मैन, इससे पहले कुछ गलत हो जाए। जिसके बाद दोस्तों वो आते हैं। दरअसल गंतर दोस्तों आज जे उसो को मॉक करते हुए ऑडियंस में से एंट्री लिए थे, इसलिए बच्चा उनके सामने आ गया था। गंतर आगे कहते हैं कि जो जे है वो मेरे लेवल का नहीं है, जिस पर उन्हें बू मिलती है। यहाँ दोस्तों गंतर कहते हैं कि सिंपल लोगों की सिंपल भाषा, वैसे तुम इतने सिंपल हो, ये कुछ ऐसा है, मेरी बातें कुछ ऐसी है जैसे कि शेक्सपियर गधे को अपना कहा सुना रहा है। जिस पर बू लगती उन्हें। वो कहते हैं जे इज़ नॉट ऑन माई लेवल, जे को मैं आउट क्लास करने वाला हूँ रेसलमेनिया में। आफ्टर रेसलमेनिया जो जे का ब्लड होगा वो मेरे सर पे नहीं बल्कि आप लोगों के सर पर होने वाला है, क्योंकि आप सब लोग सच में ऐसा सोचते हैं कि जे के पास मुझे हराने का कोई चांस है। जिस पर चैन लगती है वी वांट जे की। वहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जे की इवेंचुअली एंट्री भी हो जाती है जब गंथर जाकर पैट मैकैफी एंड माइकल कोल को डराने लगते हैं। तो उस मोमेंट पर दोस्तों जब पूछा जाता है पैट मैकैफी से, क्या गंथर पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है वो मुझे हरा पाएगा, वहाँ दोस्तों पैट मैकैफी यीट करते हैं बेसिकली और यस करते हैं बेसिकली। इस पर दोस्तों वो उन्हें मारने वाले थे लेकिन आगे जे उसो और दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी ब्रॉल हो गई। इस ब्रॉल को छुड़ाने के लिए ऑफिशियल्स आते हैं और गाइज जैसे तैसे इस ब्रॉल को छुड़वाया जाता है। लेकिन गाइज हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इवेंचुअली दोस्तों दोनों सेपरेट हो ही गए, जो कि गाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऑड लगा है। रॉ के अंदर अगर कोई ब्रॉल बुक की जा रही है और इतने बड़े मैच के लिए की जा रही है, WWE वालों को चाहिए था उसे ढंग से बुक करते। ये सेगमेंट मुझे ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट था इनके बीच के ब्रॉल का काफ़ी घटिया लगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली सीन हम लोगों ने देखी है वो था गाइज WWE वालों का वो मैच जिसने दोस्तों आज की रॉ में थोड़ी बहुत जान भरी है। मैच वॉज पेंटा वर्सेस पीट डन यानी कि बुच के बीच में। मैच की बात करूँ, मैच वॉज गुड और इसके अंदर दोस्तों जैसे पेंटा के हर एक मैच रहते हैं हम लोगों को मैक्सिकन ड्राइवर भी देखने को मिलता है और एंड में दोस्तों इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है लुडविग काइजर की तरफ से, जिन्हें दोस्तों साइड कर दोस्तों जो हमारे पेंटा अपना फिनिशर लगा देते हैं और मैच में जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच दोस्तों लुडविग काइजर उन पर अटैक करते हैं। इस अटैक में दोस्तों जो हमारे पीट डन रहते हैं वो कन्फ्रंट करते हैं लुडविग को, क्योंकि उन्होंने कहा था उनके मैच में आने की जरूरत नहीं है। एकाएक 200 ऊपर से पेंटा ने दोनों के ऊपर कूद लगा दी और गाइस यहाँ पेंटा ने फिर से लाइमलाइट अपनी ओर कर दी। बैक स्टेज जे उसो जो है वो प्रोमो कट कर रहे हैं। जे उसो कहते हैं कि आप वाकई में सोच रहे हैं जो कुछ गंथर ने कहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैं रॉयल रंबल जीता हूँ और यहाँ जो कुछ होने वाला है रेसलमेनिया में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। मैं फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। गंथर ने जो कुछ कहा है मैं उसे गलत साबित करने वाला हूँ। यहाँ जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो था रॉक्सन पेरेज वर्सेस हमारी अपनी लंबी चौड़ी सुपरस्टार यानी कि दोस्तों लिव मॉर्गन की फ्रेंड हमारी रैकुल रॉड्रिगस का मैच। तो गाइज यहाँ रॉक्सन पेरेज साइज में उनकी आधी है और इसके अंदर दोस्तों टेक्निकली जीतना चाहिए था रैकुल को ही, क्योंकि रॉक्सन नहीं भी है। लेकिन हुआ क्या हुआ ये दोस्तों कि इसके अंदर दोस्तों जीत जाती बियांका ब्लेयर एंड नायोमी पीटने आ जाती है लिव को, जो कि वहां रिंग साइड पर खड़ी हुई थी। गहमा गहमी में रैकुल का ध्यान भटक गया, उन्हें फिनिशर लग गया रॉक्सन पेरेज का। मैच में पेरेज जीत गई है और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ लिव को मारने के लिए दोनों उतरती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जेड पर अटैक लिव ने किया है। तो ये दोनों रिंग में उतरती है लेकिन इससे पहले मार पाती वहाँ जो रैकुल है अपनी मित्र को बचा देती है। सैथ रॉलिंस बात करें मेन इवेंट की और बात करें फिन की, वो कहते हैं कि फिन को हराकर चेंबर जाएंगे और चेंबर को जीतकर वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे और ये सब आज शुरू होगा। केरियन क्रॉस कहते हैं यहाँ सेथ क्या जॉन सीना को एलिमिनेशन चेंबर में मात दे पाएगा, मुझे नहीं लगता। क्या जे गंथर को मात दे पाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक बंदे की बात है सेमी ज़ेन की, जो कि मैं हमेशा कर भी रहा हूँ। सेमी शायद तुम ओवंस को हरा सकते हो, बस तुम्हें सही समय और सही लोगों की आवश्यकता है। या उन्होंने कहीं ना कहीं एक टीम फॉर्म करने के लिए दोस्तों सेमी को इन्विटेशन दिया है। अब देखते हैं सेमी का क्या रिएक्शन रहता है फ्यूचर में। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगले इवेंट की। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है
वो था गाइज हमारे कोफी किंगस्टन का सेगमेंट। गाइज इस सेगमेंट के अंदर कोफी किंगस्टन को बहुत ज़्यादा बू लगी है। इस सेगमेंट से पहले हल्का सा दोस्तों जो ईओ स्काई रहती है उन्होंने भी प्रोमो कट किया है, जो कि रिया रिप्ली के ऊपर कट किया है, पानी के अंदर घुस के कट किया है, जो कि अननेसेसरी था। यहाँ न्यू डे की बात कर लेते हैं फिर से। तो द न्यू डे आ चुकी है रिंग के अंदर और गाइज प्रोमो कट कर रही है। द न्यू डे को सबसे पहले तो बहुत तगड़ी बू सुनने को मिलती है। न्यू डे कहती है गेट वेल सुन रे, और जिस पर लोग उन्हें बू देते हैं। कोफी कहते हैं कि देखो तुम रे को सपोर्ट कर रहे हो, रे से बढ़िया तो मैं हूँ, मैंने उससे ज़्यादा चैंपियनशिप जीती है, मैंने कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं छोड़ा, टेक्निकली मुझे लॉकर रूम लीडर होना चाहिए था। रे नए टैलेंट्स का शोषण करता है और ऐसे में अगर तुम उसे चीयर दे रहे हो तुम गलत कर रहे हो। जिस पर हम लोगों को कोई चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ एंट्री हो जाती है LWO की। LWO ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया। ड्रैगन ली थे और बाकी LWO के मेंबर थे, तीनों ने पीटा दोस्तों इन्हें और पीट पाट के इन्हें वहाँ से भगा भी दिया है। तो गाइस कहीं ना कहीं आज LWO थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगी है। ओवरऑल सेगमेंट स्टिल मैं कहूँगा एवरेज था। बैक स्टेज दोस्तों बियांका नायोमी बताती है कि वो एलिमिनेशन चेंबर में टीम अप नहीं करने वाली है, एलिमिनेशन चेंबर में उतरेगी तो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ने के लिए रेडी रहेगी। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले डब्ल्यूआर कंफर्म किया अगले हफ्ते होगा वुमेन्स IC टाइटल का मैच और लिव मॉर्गन रैक्वल को फायदा मिल गया है क्योंकि अब नायोमी एंड बियांका टाइटल ऑन द लाइन रखने वाली है वेरी नेक्स्ट वीक उनके खिलाफ में। सैथ रॉलिंस रिंग में आ चुके हैं और गाइस मेन इवेंट हो चुका है बिगन। फिन एंड सैथ की बहुत तगड़ी राइवलरी रही है। मैं आज दोस्तों दिल से चाहता था फिन जीते, इवन सैथ का मैं बहुत बड़े वाला फैन हूँ। फिन का काफी टाइम से आप जानते हैं बुरा बुकिंग चला हुआ है, यहाँ पूरा सपोर्ट दोस्तों सैथ को था ऑडियंस की तरफ से, लेकिन मैं चाहता था फिन जीते। एंड में होता क्या है कि हमें काउंटर आफ्टर काउंटर देखने को मिलता है। सैथ रॉलिंस पेडिग्री मार चुके थे, रैफ से दोस्तों काउंट नहीं हुआ ढंग से, जिस पर रैफ को सक्यू किनारे भी सुनने को मिलते हैं। और फिर दोस्तों एंडिंग आती है, वहाँ कुडगरा लग चुका था और पिनफॉल को जा रहे थे फिन, लेकिन गाइस वो काउंटर हो गया और फिर उसके बाद दोस्तों एक और काउंटर हुआ, फिन ने उन्हें फंसा दिया अपने सबमिशन में। एकाएक दोस्तों वो भी काउंटर हो जाता है और लग जाता है कर्ब स्टॉम्प आउट ऑफ नोवेयर। सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस मैच में जीत गए हैं और गाइस इस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर के दोनों मैच लॉक हो चुके हैं। महिलाओं का भी आप देख सकते हैं नीचे और पुरुषों का भी देख सकते हैं। पुरुषों में सैथ रॉलिंस आखिरी सुपरस्टार होने वाले हैं और गाइस उन्होंने ज्वाइन कर लिया बाकी के 5 सुपरस्टार को। बहुत तगड़ी रहेगी एलिमिनेशन चेंबर, मैं नहीं जानता कौन इसके अंदर जीतेगा, सारे सुपरस्टार जो है काफी तगड़े हैं। ओवरऑल रॉ की बात मैं करूं तो गाइस रॉ बेहद घटिया थी। आज की रॉ दोस्तों बहुत ज्यादा घटिया थी क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे कोई भी खास चीज नहीं थी, ऐसी सरप्राइजिंग थिंग नहीं थी जिसके बारे में हम ढंग से डिस्कस कर सके। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो कुछ था अच्छा था। खासकर मैचेस की बात करूं, मैचेस डिसेंट थे, सेगमेंट्स उनमें खास नहीं थे। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आपकी नहीं देंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।